नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। कहीं हम सफ़र पे थे इसलिए मोबाइल पर मेरा ध्यान कम था, मोबाइल देख नहीं पा रहे थे। जब मैसेज बॉक्स मैंने खोला तो देखा बहुत सारे मित्रों का मैसेज आया हुआ कि संतोष जी अभी तक आपने एक खबर नहीं डाली, क्या बात है, सब ठीक है नहीं, क्या कुछ बात है क्या। ये बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं। लेकिन हम पटना पहुंचते ही लगातार हम खबर आपको तक पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जो फिक्सिंग मैच चल रहा है वो भी हम आपको अब तक पहुंचाए हैं। फिर शिक्षक के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी को लेकर जो खबरें आ रही थी वो भी हमने आप तक पहुंचा दिया। और अब आज के लिए एक आखिरी खबर और बड़ी खबर हम आपको बता दें, क्योंकि ये जो मैसेज देख रहे थे उसी क्रम में जब हम पटना पहुंचे तो लगातार अलग अलग जिलों से हमारे पास विजिलेंस का भी एक मैसेज ग्रुप है, जिस ग्रुप से खबर आई हुई थी कि लगभग 1300 से अधिक फर्जी शिक्षकों पर FIR दर्ज हुआ है। और ये FIR दर्ज आज रविवार को भी कई जिलों में दर्ज हुआ है। बांका में दर्ज हुआ है, जमुई में दर्ज हुआ है, मुंगेर में दर्ज हुआ है, समस्तीपुर में दर्ज हुआ है। अलग अलग जिलों में लगातार FIR दर्ज हो रहा है। और ये ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका फर्जी सर्टिफिकेट सत्यापित हो चुका था, लेकिन अब निगरानी की कृपा बनी हुई थी तो वो नौकरी पे थे, शिक्षा विभाग की कृपा बनी हुई थी तो वो नौकरी पे बने हुए थे, अपना माल कमा रहा है। माले कमाना हुआ, पढ़ाना है नहीं, बस दिन भर नेतागिरी करना है और 10, 20, 50, अब तो 40,000, 50,000 रुपया मिलता है, अपना लेके घूम रहे हैं। कौन पूछने वाला है। उसी तरीके से चीज़ों को वो देख रहे थे। लेकिन चलिए कार्रवाई शुरू हुई है। और एक और आपको जानकारी दे दी, ये जो फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जो FIR दर्ज हो रहा है इसमें अब तेजी लाई जाएगी, ताकि जो सही शिक्षक हैं उनको लाभ मिल सके, सरकार उनके बारे में जो सोच रहे हैं उसका लाभ मिल सके। और जिनका फोल्डर गायब है, ये बात गौर करिए कि जिनका फोल्डर गायब है, वैसे तमाम शिक्षक अपना, अगर उनके फोल्डर उनको पता चल गया है कि मेरा फोल्डर गायब है, निगरानी के फाइल में अगर उनका नाम दर्ज है फोल्डर नहीं होने का, तो आप अपना फोल्डर लेके उसको दिखाइए कि भाई ठीक है, आपके पास तो सब डॉक्यूमेंट्स होगा ना भाई, आप बहाल हुए तो आपको शिक्षा का सर्टिफिकेट तो होगा, सारे सर्टिफिकेट दिखाइए। और जिनका फर्जी है, अभी भी कह देते हैं, जिनका फर्जी है आप बाबा छोड़ के चल जाइए, कोई उपाय नहीं है इस बार। हाई कोर्ट, निगरानी, शिक्षा विभाग और सरकार और हमारे जैसा मीडिया कर्मी, पांचों आदमी सब फर्जी मास्टरवा पर लगा हुआ है। जो आज 15 साल 20 साल से जो बैठ के जो बिहार के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, ऐसे तमाम लोगों पर सबकी नज़र है। इस बार आप बख्शे नहीं जाएंगे, इस बार आपका जाना तय है। और विजिलेंस वाले भी इस बार खास रडार पर हैं। के पाठक है तो मुमकिन है कि आप पर भी रडार है। आपके DG को, आलोक राज को जो लिखा गया है कि आलोक राज जी देख लीजिए, आपका जो विजिलेंस का टीम जो जांच कर रहा है हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में 2006 से लेकर 2015 तक के शिक्षकों का, वो भी बैठ के घालमेल कर रहा है। तो उन पर भी नज़र है कि अगर वो घालमेल किए और पकड़े गए तो वो भी सस्पेंड होंगे, जेल जाएंगे। उन पर भी पता चला विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू हो रही हैं, ये समझने वाली बात है। और विजिलेंस अब हर सप्ताह इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग है पटना स्तर पर शुरू हो रही है, क्योंकि हर जिले में तो विजिलेंस का अपना अलग अलग इंस्पेक्टर और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है ही। वो पदाधिकारी और प्रतिनियुक्त अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, इस पर अब विजिलेंस मुख्यालय में DG स्तर, DG खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि तेजी लाया जा सके। और ऐसे तमाम शिक्षकों को, मतलब देखिए, जांच जो करनी है सो कुछ खास एजुकेशन संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ के डिग्री को लेकर हाई कोर्ट का भी कई बार आदेश आ चुका है कि वो वहाँ का डिग्री मान्य नहीं है। सरकार भी उसकी डिग्री को फर्जी मान रहा है। ऐसे जो शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका डिग्री उसी आधार पर मिला हुआ है, उसी संस्थान से उन्होंने फर्जी तरीके से, जैसे कुछ डिग्री उड़ीसा का है जो शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान कब का बंद हो चुका है, कुछ हिमाचल
से लाए हुए, कुछ हरियाणा से लाए हुए, कुछ उत्तराखंड का डिग्री है, कुछ डिग्री साउथ इंडिया के भी लोग ले आए हैं अलग अलग तरीके से। खास करके जो शारीरिक प्रशिक्षण वाले जो शिक्षक लोग हैं उसकी डिग्री तो और फर्जी है। जो संस्थान को मान्यता 200 छात्रों का है और 10-10 हज़ार छात्रों को सर्टिफिकेट बांट दिया। सुनते हैं कि उस दौर में बिहार में कैंप लगा कर सर्टिफिकेट बांटता था वो शारीरिक प्रशिक्षण वाला। तो वो सब सारी चीज़ें भी हैं। तो वो ऐसे लोग अपना चले जाएं, उनको अब बिहार छोड़ के चल जाना चाहिए, या बिहार नौकरी तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस बार गुंजाइश बहुत कम है। अभी तक अब समझिए कि 1400 शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं, और दो साल से जो अधिक समय से जो 6000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो 2 साल से लापता है। इसी महीने हमको लगता है कि अक्टूबर सेकेंड वीक में 6000 शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे। अब बताइए, कम बड़ी बात है कि हम लोगों का अभियान जिंदाबाद है। देख लीजिए 6000 शिक्षकों की खोज हो चुकी है कि ये लोग 2 साल से गायब है। 15,000 से अधिक ऐसा है कि 6 महीना से गायब है। क्या है, या तो फर्जी है या नहीं तो फिर कुछ और बात होगा, भागे हुए। तो ये सारे शिक्षकों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है काफ़ी तेज़ी से। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जिसको बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिस पर निगरानी का केस हो चुका है, जिसको हाई कोर्ट जो है सो अवैध घोषित कर दिया, वो लोग भी नौकरी कर रहा है और दरमाहा उठा रहा है। ऐसे लगभग 7,000 शिक्षक चिन्हित किए गए। आप बताइए तो कोई बात है भाई? ऐसा भी होता है? 7,000 शिक्षक चिन्हित किए गए, जिस पर विजिलेंस का केस भी हो गया, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दे दिया, फिर भी मास्टर साहब बने हुए, मास्टरवा वेतन उठा रहा है। ऐसे तमाम शिक्षकों को चिन्हित किया। साथ मतलब हम लोगों के अभियान के बाद लगभग 30,000 शिक्षकों रडार पर आ चुके हैं, जो जिनकी विदाई शुरू हो चुकी है। अब जाइए, अब आपके जाने का वक्त हो गया। विजिलेंस केस मतलब विदा। उसी समय से अब तो शिक्षा विभाग से मिल के, अब विजिलेंसों से मिल के जो पैसा का उठा रहे थे महीने महीने, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब सब लोग जाएंगे। मतलब हम लोग की इस अभियान से, के पाठक अभियान से 30,000 फर्जी शिक्षक तो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फोल्डर वाला को छोड़ दीजिए, फोल्डर वाला बाद में चेक होगा। जो फर्जी तरीके से सब जगह से जो थक हार गए थे, जिनको हटा दिया गया था, फिर भी वो बने हुए थे। कल इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं कि विजिलेंस के फायर दर्ज होने के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कई जिले में शिक्षक हैं जो वेतन उठा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मतलब कोई देखने वाला नहीं है। रामराज जिला शिक्षा का पदाधिकारी डीपीओ जो है सो मिल गया। अब डीपीओ साहब अपना खेल रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब जहाँ हाथ डालिए वहीं बीमारी है, बड़ा बीमारी जिसको कहते हैं। लेकिन चलिए, अब इस बीमारी का इलाज निकल रहा है। वैसे अब इंतज़ार के पाठक जी का हो रहा है कि वो ऑफिस आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत तरह की खबरें उनके बारे में भी चलाई जा रही है कि पाठक जी अब लौट के नहीं आएंगे, पाठक जी बहुत नाराज़ हैं। भाई किससे नाराज़ है? नाराज़गी की वजह रहती तो जाते दिल्ली, हैं कि छात्रों को जो बीपीएससी परीक्षा ली है, जो बीएड छात्र हैं, उनको राहत मिल जाए। इसके लिए 3 दिन तक वो आदमी 12-12 घंटा तक वकील से बैठ के अलग अलग राज्यों का अलग अलग संदर्भ में जो जजमेंट आए हैं कि नोटिफिकेशन, बीपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, वो अगर कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जैसे चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दिया, तो फिर बीच में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है सैद्धांतिक तौर पर। उसी तरीके से बीपीएससी कोई परीक्षा की घोषणा कर दी है तो वो अमूमन कोर्ट उसमें, क्योंकि वो भी संवैधानिक संस्थान है, एक दूसरे का सम्मान करना फर्ज बनता है। इसीलिए ये चीज़ें सब चल रही हैं। अब देखिए क्या सब होता है। लेकिन इतना तय है कि फर्जी मास्टरवा का अब खैर नहीं है। कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा। एक बात सोच लीजिए, कोई उपाय नहीं है इस बार। दिसंबर तक पाठक रह गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं। कितनों बड़ा पैरवीकार का है नहीं है, जदयू का है ना भाई, जिला अध्यक्ष का परिवार है, उसको भी जाना पड़ रहा है ना। जहानाबाद में रोज पत्राचार हो रहा है, पसीना छूटा हुआ है ना, जाना ही जाना है। कोई आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि कोई के पाठक को फोन ही नहीं करेगा कि छोड़ दीजिए इसको। कोई डर से उसको फोन नहीं कर सकता है। तो ये ऑपरेशन के पाठक का प्रतिफल है। लगभग 30,000 से अधिक फर्जी शिक्षक
इस अभियान में उनका सफाया हो रहा है। उनके खिलाफ कई तरह के सबूत मिल चुके हैं, या तो नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं या फिर भाग चुके हैं।